हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पिक्चर देख रहे हैं आप सौरमंडल की। इसमें ये पहला ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सूर्य है जो कि एक तारा है, विशाल तारा है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और बुध के पश्चात शुक्र, ये शुक्र ग्रह है। और इसके पश्चात तीसरे नंबर पे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये इस तरह से इनका स्थिति है, अवस्थिति है, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक तारा है और ये 8 इनके ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के भी 166 उपग्रह हैं। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी स्थिति, ये अपने अक्ष पर कितने समय में घूर्णन करते हैं और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी होती है और इनका द्रव्यमान क्या है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हमने सूर्य और इसके ग्रहों की स्थिति के बारे में जाना और इसकी ड्राइंग और इसकी चित्र देखा। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ग्रहों की सूर्य से दूरी कितनी है। हम ये भी जानेंगे कि ग्रहों की सूर्य से दूरी कितनी है, प्रत्येक ग्रह की, अल्टरनेट प्रत्येक ग्रह की सूर्य से कितनी दूरी है। ग्रहों का द्रव्यमान क्या है, ग्रहों का द्रव्यमान क्या है, उनका वजन क्या है, उनका वेट क्या है, वह ग्रह किस पदार्थ से मिलकर और किन किन तत्वों से मिलकर बना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्रत्येक ग्रह को स्वयं अपने अक्ष पर मतलब स्वयं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और प्रत्येक ग्रह का आकार, साइज और परिमाप कैसा है, इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे सौर मंडल में एक तारा अर्थात सूर्य है, एक तारा है जिसे सूर्य के नाम से जानते हैं। वह 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह। और इन 8 ग्रहों के 166 उपग्रह हैं। ये प्रश्न ध्यान याद कर लीजिए आप। हमारे सौरमंडल में एक तारा है जिसका नाम सूर्य है। सूर्य एक तरह का तारा है जो कि आग की गोली की तरह दिखाई देता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है पृथ्वी को। और इसमें नाभिक के संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। और इसके 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के 166 उपग्रह हैं। और इनका देखिए, सूर्य से दूरी का क्रम किस प्रकार है। सूर्य से सबसे नजदीक है बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। इनको हम क्रमशः एक ही लाइन में, एक ही वाक्य में याद कर सकते हैं, जैसे बुध शुक्र। मेरे साथ बोलेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अब हम प्रत्येक का विस्तार पूर्वक एक एक ग्रह का अध्ययन करेंगे। अब इस अध्ययन की कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे सूर्य को, जो सबसे बड़ा हमारा इसमें सबसे एक तारा है। और सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। और इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,90,000 किलोमीटर है। और सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना विशाल आग का गोला है। कौन कौन सी गैसें? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सहित सभी ग्रह अपनी जगह स्थित हैं। मतलब ये इस बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं और अपनी जगह स्थित हैं। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे सूर्य भी आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करता है। अब नेक्स्ट है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है।
और सबसे छोटा ग्रह भी है, साइज में सबसे छोटा ग्रह भी है, और बुध ग्रह है। इसकी खोज सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने, खगोल शास्त्री ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने। इस ग्रह को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, जो सभी ग्रहों से तेज है, सबसे ग्रहों से तेज है। अपने अक्ष पर घूमने में इसे 58.65 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 58.65 दिन लगते हैं। बुध ग्रह सूर्य से 4 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ किलोमीटर दूर है, और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह को हम सूर्यास्त होने के कुछ मिनट पहले खुली आंखों से देख सकते हैं। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। बुध ग्रह पर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। इनसे मिलकर इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। शुक्र को इंग्लिश में विनस्पति कहते हैं। यह ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा था? बुध। और दूसरे स्थान पे शुक्र आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उस हिसाब से। अब देखिए, शुक्र ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 224.7 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 224.7 दिन लगते हैं। और अपनी जगह घूमने में 243 दिन का समय लगता है। जो ग्रह दूर जाते जाएंगे उनको अधिक समय लगेगा परिक्रमा में, सूर्य की परिक्रमा में। अब देखिए, बुध को कम समय लग रहा था, इसको उससे ज्यादा लग रहा है। अब देखिए, शुक्र ग्रह सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। कितना? 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। शुक्र का अपना कोई ग्रह नहीं है। इसका व्यास 12,092 किलोमीटर है। इसका व्यास कितना है? 12,092 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। कितनी? 96%, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसलिए इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज्यादा गर्म है। एक सूर्य की तरह आपका गोला ही है, और इस पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी, अर्थ की, धरती माता की। तो पृथ्वी सूर्य से 3 स्थान पर टिकी है। तीसरे स्थान पर स्थित है। पहले स्थान पे बुध, दूसरे पे शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरे स्थान पे। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 365 दिन का। और पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन स्थित है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। जीव जंतु, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, आप बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कितना समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में। अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन में जितना घंटे होते हैं, 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी पर 77% नाइट्रोजन, लगभग 77% नाइट्रोजन व 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड व कुछ अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चंद्रमा। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 56.7 डिग्री सेल्सियस है, -89.2 डिग्री सेल्सियस है। मतलब गर्म होगा तब तक, मैक्सिमम गर्म होगा तो 56.7 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान होगा वो माइनस में 89.2 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी अपनी कक्षा में 23.45 डिग्री पर झुकी हुई, 23.45 डिग्री पर झुकी हुई है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह। मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। यह ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चौथे स्थान पर स्थित है। यह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में एक वर्ष 322 दिन का समय लगता है। वो अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे 39 मिनट का समय लगता है। मंगल ग्रह का व्यास 6,794 किलोमीटर है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के अपने 2 उपग्रह हैं जिनके नाम क्रमशः फोबस और डाजमस हैं। मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ये प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए।
क्योंकि वहां मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वहां मिट्टी ज्यादा मात्रा में तो देखने में लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह का तापमान -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मंगल ग्रह अपनी कक्षा में 25.19 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। यह ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 77,83,40,821 किलोमीटर दूर है। बृहस्पति को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन का समय लगता है और अपनी जगह अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। यह ग्रह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है, मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये। बृहस्पति पर 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% अन्य गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसे गैस से भरा हुआ गोला भी कहते हैं। इस ग्रह को गैस से भरा हुआ गोला भी कहते हैं। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के अपने 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। यह अपने कक्ष पर 3.12 डिग्री झुका हुआ है। इसका तापमान -108 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है शनि। शनि को इंग्लिश में सैटर्न भी कहते हैं। यह ग्रह सूर्य से 6ठे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पे? 6ठे स्थान पे। शनि ग्रह सूर्य से 142,66,66,400 किलोमीटर दूर स्थित है। शनि ग्रह का व्यास 1,02,728 किलोमीटर है। शनि ग्रह को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 29 साल 175 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। शनि ग्रह में 96% हाइड्रोजन गैस और 3% हीलियम गैस व अन्य गैसें पाई जाती हैं, अन्य द्रव्यमान पाए जाते हैं। यह ग्रह भी गैस का एक गोला ही है। शनि के 62 अपने उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है इसका? टाइटन उपग्रह है। शनि पर वलय पाई जाती है। वलय मतलब रिंग पाई जाती है। शनि ग्रह अपने कक्ष पर 26.73 डिग्री झुका हुआ है। शनि ग्रह सबसे पहले सन 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा या देखा गया था। अब देखिए सेकंड है, नेक्स्ट है अरुण, यूरेनस। यह ग्रह सूर्य के 7वें स्थान पर स्थित है। कौन से नंबर पे? 7वें स्थान पर। यह सूर्य से 300,06,58,000 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यास 51,118 किलोमीटर है। इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लग जाता है और अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। इस ग्रह पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम व 2.3% मीथेन आदि गैसें पाई जाती हैं। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है। यह ग्रह भी एक गैस का गोला ही है और अरुण गैस ग्रह के अपने 27 उपग्रह, कितने? 27 उपग्रह हैं। यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब ये और ग्रहों की दिशा में घूमता है, ये औरों की उल्टी दिशा में घूमता है। यह अपनी परिक्रमा लुढ़कते लुढ़कते पूरी करता है और इसकी खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल नामक खगोलविद ने की थी। इसका तापमान लगभग -197 डिग्री सेल्सियस। -197 का मतलब होता है ठंडा ग्रह है। मतलब जो सूर्य से दूर ग्रह जाएंगे ना, वो ठंडे पाए जाएंगे। जो सूर्य के नजदीक है तो गर्मी है, सूर्य से दूर जाते जाएंगे तो उनका टेम्परेचर जो है वो माइनस में मिलेगा, मतलब ठंडे ग्रह है। इसका देखो -197 डिग्री सेल्सियस में, 197 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा ग्रह है ये, और ये 7वें नंबर पे स्थित है। और नेक्स्ट है लास्ट है वरुण, नेपच्यून। यह सूर्य से 8वें स्थान पर स्थित है। सबसे लास्ट या 8वें स्थान पर स्थित है। वरुण ग्रह सूर्य से 439,83,96,441 किलोमीटर दूर स्थित है। वरुण ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे और 12 मिनट का समय लगाता है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 60,190 दिन लेता है, जो सभी ग्रह से ज्यादा समय है।
इस ग्रह पर भी वलय पाई जाती है, छोटी वलय पाई जाती है। यह नीले रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है? ये नीले रंग का दिखाई देता है। वरुण ग्रह अपनी कक्षा में 29.56 डिग्री झुका हुआ है। इस ग्रह के अपने 13 उपग्रह हैं। कितने? 13 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह पर 80% हाइड्रोजन गैस, 19% हीलियम व 1% मीथेन गैस पाई जाती है। इस ग्रह को बर्फीला गैस का गोला भी कहा जाता है। बर्फीला गैस का गोला भी कहा जाता है। यह ग्रह 23 सितंबर 1846 में सर्वप्रथम दूरबीन से देखा गया था। जो मुझे लगता है आपको कुछ सीखने को मिला है। तो आपसे यही है कि आप पूरे मन लगा के पढ़ाई करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।